नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। वैसे तो अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन आज इस वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक सवाल पूछा है मुझसे, तो उस सवाल का जवाब देना चाहूंगा क्योंकि उससे जुड़े हुए बहुत सारे सभी के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेंशनर्स से जुड़ा ये मुद्दा है। ठीक है, मतलब पेंशनर्स से जुड़ा हुआ है ये मुद्दा। ठीक है, तो क्या अभी फिलहाल देखिए, ये जो इशू है ये जो पेंशनर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या सवाल पूछा है पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कमेंट देख लेते हैं पहले। सर जी, मैं 700 डिसेबल लड़की हूँ, मेरे पापा सीएमपी में थे और वो भी 28 ईयर देश की सेवा की उन्होंने 28 साल से। उसके बाद अब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। अब मैं शादीशुदा हूँ, पापा के समय से ही मेरे हस्बैंड से मेरे कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है, मेरा तलाक नहीं हुआ है, मैं अभी मायके में हूँ पापा के समय से, मतलब जब पापा थे तब से। अब क्या कोई ऐसा रूल बना है जो बिना तलाक के पेंशन लग जाए? ठीक है, मेरा 100% डिसेबल का सर्टिफिकेट सिविल हॉस्पिटल और पंचकुला कमांड हॉस्पिटल दोनों जगह से बना हुआ है। पापा के टाइम से ही पापा जो उनके पापा है 2016 में एक्सपायर हो गए थे और मम्मी पापा से पहले दुनिया छोड़ के चली गई थी, यानी कि वो भी पहले एक्सपायर हो चुकी थी। तो प्लीज रिप्लाई जरूर कर देना। मतलब वो चाहती है कि वो बिना तलाक लिए पेंशन पाना चाहती है। ठीक है, फैमिली पेंशनर्स बोलते हैं, फैमिली पेंशनर्स है वो, और उनके लिए बहुत ही जरूरी है ये बात। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसके बारे में मैं जो भी है उनको मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने यहाँ पर कोई नाम वगैरह नहीं दर्शाया आईडी में, तो मैं डायरेक्ट उनको बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो मामला बहुत ही पेचीदा मामला है। जो मेरे सब्सक्राइबर है उनकी स्थिति जहाँ वो शारीरिक रूप से असक्षम है, ठीक है, डिसेबल है, उनके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है और उनके सीएमपी, उनके पिता जो है वो क्या थे, कौन सी पोस्ट पर थे? सीएमपी यानी कि कॉर्प ऑफ मिलिट्री सर्विस, कॉर्प ऑफ मिलिट्री। उनके पिता थे सीएमपी पोस्ट पर थे, जो कि कॉर्प ऑफ मिलिट्री सर्विस, जो मिलिट्री पुलिस में थे, यानी वो एक पूर्व सैनिक की बेटी है। ठीक है, अभी देखिए समस्या क्या है वो आप पहले देख लेते हैं कि फिलहाल वो क्या पूछ रही है। ठीक है, अभी देखिए जो सब्सक्राइबर है फैमिली पेंशनर्स है, ठीक है, पारिवारिक पेंशन के हकदार है या फिर नहीं, इस पर जानकारी चाहती है। तो आपने मुझे बताया, कुछ इस तरीके से बताया है कि आप 100% दिव्यांग है और आपके पास इसके पुख्ता दस्तावेज भी है, यानी कि सिविल कमांड हॉस्पिटल से, यानी कि 2 हॉस्पिटल से आपके पास दस्तावेज भी है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति की बात करें तो आप शादीशुदा है, लेकिन पति से विवाद चल रहा है और कोर्ट केस काफी टाइम से पेंडिंग है, अभी तक तलाक नहीं हुआ है, डाइवोर्स नहीं हुआ आपका। ठीक है, उसके बाद आप अपने माता पिता के घर यानी कि मायके में रह रही हो और उनके पिता का निधन, यानी कि आपके पिता का निधन 2016 में हो चुका है। ठीक है, उसके बाद और आप क्या चाहती हो अभी, क्या बिना तलाक किए एक दिव्यांग शादीशुदा बेटी को पिता की पेंशन मिल सकती है या नहीं? ठीक है, ठीक यही हुआ है आपके साथ, यही आपकी समस्या है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी जो समस्या है और इससे जुड़ी हुई बहुत सारे जो फैमिली पेंशनर्स की समस्या हो सकती है, तो आपको इस बात का जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, कि जो पहला पॉइंट है हमारा, बिना तलाक के पेंशन का नियम क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, ठीक है, भले आपका औपचारिक तलाक ना हुआ हो, भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के नियमों के अनुसार यदि कोई बच्चा, बेटी या फिर बेटा या फिर बेटी कोई भी मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम है और अपना गुजारा करने में असमर्थ है, तो उसे जीवन भर यानी कि लाइफ टाइम पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। ठीक है, अभी शादीशुदा होने के नियम पर भी यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। हालिया संशोधनों और अदालती फैसलों, जैसे कि विभिन्न हाई कोर्ट द्वारा जो भी आदेश दिए गए थे, के अनुसार यदि दिव्यांग बेटी अपने पति द्वारा त्याग दी गई है, यानी कि पति के साथ नहीं रह रही है, ठीक है, या वो अपने माता पिता पर ही निर्भर है, मायके में रह रही है, तो उसकी शादी पेंशन के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो शादीशुदा है, तलाक नहीं हुआ है, मायके में रह रही है, उसके बाद भी यहाँ पर नियम ये कहता है कि ये जो शादी बनी हुई है या अभी टूटने वाली है, ठीक है, तलाक नहीं हुआ है लेकिन टूट गई है ऑलरेडी, तो वो आपके पेंशन के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। तो नियम ये बोलता है। ठीक है, अब शर्त ये है भैया,
जो आपको पूरी करनी होगी, ठीक है। जो भी आपने नाम नहीं लिखा वहां पे, लेकिन आपको ये पूरा करना होगा। देखिए, पहले तो ये है कि इनकम क्राइटेरिया, जो जैसे आपकी क्या है, जो आपकी अपनी निजी कमाई, जैसे आपके पति जो भी कमाते हैं, ठीक है, उसको छोड़कर एक निश्चित सीमा, यानी कि वर्तमान में लगभग 9,000 रुपए प्लस डीए करके जो भी बनता है, समथिंग 15,000 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है, से कम होनी चाहिए। आपको ये साबित करना होगा कि आप अपने माता पिता पर आश्रित थी और आपके पास कोई आय का स्रोत नहीं था, मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। आपको ये साबित करना पड़ेगा, और 15,000 से नीचे अर्निंग अपनी आपकी होती है वो दर्शाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो आपको इन राइटिंग दर्शाना पड़ेगा, यानी कि देखा जाए तो कानूनी तौर पर, ठीक है। अभी कोर्ट केस का लाभ देख लेते हैं, क्योंकि आपका कोर्ट केस पिता के समय से ही चल रहा है, तो ये इस बात का सबूत है कि आप अपने पति के साथ नहीं रह रही थी और आर्थिक रूप से पिता पर ही निर्भर थी, ठीक है। ये तो एक बार, मतलब एक हिसाब से आपके पास सबूत है ये, ठीक है। अभी अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, पहले तो लीगल सेपरेशन का सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि तलाक नहीं हुआ है तो कोर्ट में चल रहे केस के कागजात, यानी कि मेंटेनेंस केस या फिर सेपरेशन केस की जो कॉपी है वो जमा करें। यह साबित करेगा कि आप अपने पति से अलग रह रही थी, ठीक है। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सिविल अस्पताल और पंचकुला कमांड अस्पताल के सर्टिफिकेट तैयार रखें जो आपके पास मौजूद है। सुनिश्चित करें कि सर्टिफिकेट में लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, यानी कि जीवन भर की असक्षमता का जिक्र हो, मतलब कि आप असक्षम हो, अभी आप कमाई नहीं करते हो, ऐसा कुछ लिखा हो उसमें, ठीक है। अभी यहाँ पर जिला सैनिक बोर्ड में भी आपको क्या करना चाहिए, जिला सैनिक बोर्ड में आपको अपने जिले के जिला सैनिक बोर्ड में जाकर संपर्क करना चाहिए। वहां आपको उन्हें अपनी स्थिति बतानी होगी और फैमिली पेंशन के लिए आवेदन करना होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है आरओ, यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस में उनके पिता, जो आपके पिता सीएमपी में थे, ठीक है, तो उन्हें सीएमपी के रिकॉर्ड ऑफिस यानी कि बेंगलुरु को एक प्रार्थना पत्र भेजना होगा। इसमें अपनी मेडिकल स्थिति और पति से अलगाव का पूरा विवरण होना चाहिए, यानी कि आप पति से दूर रहते हो, पति से आपका जो भी डाइवोर्स वगैरह पूरी तरीके से नहीं हुआ है अभी कानूनी तौर पर, लेकिन आप काफी टाइम से रह रहे हो और आपको पेंशन चाहिए, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप खुद भागदौड़ नहीं कर सकते तो आप किसी और से भी जो कानूनी संरक्षण, जैसे कि आप कोई भी वकील वगैरह ऐसा कुछ करके भी कर सकते हो, नियुक्त कर सकते हो, जो आपकी तरफ से वह कागजी कार्यवाही करेगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, कुल मिलाकर बात यह आती है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। फौज के नियमों और दिव्यांग बच्चों के लिए लाइफ टाइम पेंशन का प्रावधान है। भले ही आपका तलाक नहीं हुआ हो, लेकिन आप सालों से अलग रह रही है और कोर्ट केस चल रहा है, इस आधार पर आप पेंशन की हकदार हो, ठीक है। आपको बस ये साबित करना होगा कि आप अपने पिता के जीवित रहते समय भी उन्हीं पर निर्भर थी। आप तुरंत अपने पास के सैनिक बोर्ड ऑफिस में जाइए और अपने पिता के डिस्चार्ज बुक और अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आवेदन करें, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, आपकी जो कमेंट थी, आई होप आपको उसका आंसर मिल गया होगा। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट और क्वेश्चन वगैरह हो, या फिर न्यू व्यूअर हो जो जानना चाहते हैं फैमिली पेंशनर्स के बारे में, एड पे कमीशन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।